रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या टॉपिक होगा? अगेन वही पूरा एक सिंपल सा काम है, रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल ऑपरेटर लेवल की ट्रेडिंग के बारे में बताना या फिर एटलीस्ट मार्केट के कंसेप्ट को समझाना, ताकि जो रिटेल ट्रेडर की मोस्टली देखो नीड क्या होती है किसी ट्रेडर की, अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना। देखो, कैपिटल 10,000 की हो, 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, सबका यही गोल है कि कैपिटल को प्रिजर्व रखना है ना। वो करते नहीं करते वो एक अलग बात है, राइट। कई लोग तो मार्केट से बदला लेने के चक्कर में अपनी कैपिटल उड़ा देते हैं, राइट। उनका कुछ नहीं कर सकते। मैं समझो मेरी बात, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। एक रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए? यही चाहिए, अपनी कैपिटल प्रिजर्व हो। और सेकंड, अपना जो नंबर 2, जो प्रॉफिट्स हो वो बड़े हों, है ना। अगर बड़ा प्रॉफिट लेना आता है, बड़ा प्रॉफिट हम मार्केट में जानते हैं कि कहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो कौन इतना सा प्रॉफिट लेगा, राइट। अगर जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये काफ़ी अच्छा एक वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कई लोग यहाँ पे गैप फिलिंग की ट्रेड करेंगे, पर वो गैप फिलिंग की ट्रेड यहाँ बनती नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसमें है ना एक ट्रेड सेटअप बनता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ है ये वाला। और एक्चुअली उसके बाद यहाँ पर एक वी शेप की रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फेज़ है ना, जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अगर इसका तुम स्नैपशॉट देखोगे तो यहाँ पर देखो निफ्टी 17 जनवरी। सो यहाँ पर ये स्नैप, ये आज के अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, जहाँ पर मैं ट्रेडर्स को हेल्प करता हूँ उनकी ट्रेड सेटअप्स प्लान करने में। देखो, फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ से सेल करके पैसा बनाओ, बाई करके पैसा बनाओ, दैट्स टोटली फाइन, अप टू यू। बट आई एम सेइंग कि अगर तुमको पता है या फिर तुमको एनालिसिस में तुम्हारा बोलता है कि मैं अगर यहाँ सेल करूँ तो यहाँ तक गिर सकता हूँ, तो कौन पागल इतना सा प्रॉफिट लेगा, ज़रा बताना। तो मैं वही बता रहा था आपको कि रिटेलर को क्या चाहिए, एक तो अपना जो कैपिटल है वो प्रिजर्व हो, है ना, यही चाहिए। और सेकंड, जो प्रॉफिट है वो बड़े हों, मतलब बड़ा लेना हमें समझ में आए, राइट। और उसके अलावा फिर जो लॉसेस हों वो छोटे हों, यही चाहिए। अब जब ये हो जाएगा तो ट्रेडर्स की मैं बता रहा हूँ 99% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, राइट। क्यों करते हैं हम? मोस्ट केसेस में ओवर ट्रेडिंग होती है 2 रीज़न से। या तो उनका जो लॉस हो चुका है उसे रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड बाय ट्रेड लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए 10,000 रुपये शुरू में आए, लेकिन रेफरेंस दे रहा हूँ, 10,000 का प्रॉफिट किया, चलो प्रॉफिट कर लिया है, इसमें एक काम करते हैं 3,000 का रिस्क लेके एक और ट्रेड कर लेते हैं, अपनी जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, तो मार्केट का ही। सबसे पहली चीज़ उसको मार्केट का समझना बंद करो। तुम्हारी जेब में जब आ गया ना तो तुम्हारा हो गया। जैसे तुम्हारा लॉस होता है ना तो तुम्हारा लॉस होता है। मार्केट ये थोड़ी बोलता कि ये मैं लाइक लॉस मेरा नहीं है तो तुम्हारी था राइट। तो तुम क्यों बोल रहे हो प्रॉफिट में? तो 3,000 का ये लाइक रिस्क लिया, 3,000 के 3,000 जब लॉस हो गया तो 7,000 हो जाते हैं। 7,000 जब हो जाएगा तो अगेन ये राउंड फिगर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। अब यहाँ पे हमारा वो मुंह बन रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इसमें से 2,000 और लगा दिया रिस्क पे। तो ओवर ट्रेड क्यों हो रहा है? या तो जो ग्रीड है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर आप अपना जो लॉसेस है उसे रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड कर रहे हो। ओवर ट्रेड कर रहे हो तो 2 चीज़ें आपकी जा रही होंगी। क्या जा रहा होगा? आपके टैक्सेस बहुत सारे जा रहे होंगे, और आपके ब्रोकरेज बहुत सारी जा रही होगी। और उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि जो प्रॉफिट है आपका वो कम होता जाएगा, राइट। ये कौन सा बिजनेस आप लोग करते हो जहाँ पे आप 50% प्रॉफिट आपका, 50% गवर्नमेंट के ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, और ये जो 50% बच गया, और ये अगर 10 लाख के ऊपर कमा लिया तो उस पर भी दो हमें 12-15%, राइट। समझ में आया? तो 15% इसमें से भी चला गया, तो समझ लो कितना बच रहा, हार्डली 40 रुपये जेब में लेकर। ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो? तो उसको प्रॉपरली समझो कि किस हिसाब से अगर हम रिटेल ट्रेडर हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो टेक्निकल एनालिसिस पे कमांड करो, वेव एनालिसिस पे कमांड करो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा थ्योरी है, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। अगर प्रिसाइसली अच्छे उससे एनालाइज करके अच्छे से अगर सीखोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करोगे, राइट, तो 3 महीने से लेके 6 महीना लगता है। एक बार ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया, आपकी मतलब क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है आपकी उसमें हो गई, तो इस 3-6 महीने की जो मेहनत होगी और इन 3-6 महीने की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, ये आपके आने वाले 60 सालों तक चलती रहेगी। मतलब आपकी पूरी लाइफ यही चलता रहेगा। आई मीन कितने ही लोग, एग्जांपल आप ज़रा इंटरनेट पे जाइएगा, जो आई मीन जो जैसे अपना तो बहुत छोटा सा चैनल, राइट, पर बड़े बड़े चैनल्स पे जाइएगा, उनके है ना हर, मतलब 2 साल तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, एक काम कीजिए हर 6 महीने में देखेगा,
हर 6 महीने में नई स्ट्रैटेजी आ रही है, हर 6 महीने। क्योंकि देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आई मीन मूविंग एवरेज हो गई, ये हो गई, ये सब स्ट्रैटेजी बेसिस पे क्यों आता है, क्योंकि अगेन यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, तो यहाँ से ऑडियंस का लॉस किया, फिर आगे बढ़ गए। अब सबके सब क्रिप्टो में चले गए, वहाँ पे लोगों को खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेबी ने क्या करा, थोड़ा सा रूल्स टाइट कर दिए हैं, तो अब सेबी को गाली दे रहे हैं और इंडियन मार्केट को गाली दे रहे हैं, ताकि क्रिप्टो में ले जा रहे हैं लोगों को, राइट, ताकि वहाँ पे ट्रेड करवा कर क्या बोलते हैं, अगेन सबका मोटा मोटा एक ही काम है, अपने अंडर में अकाउंट खुलवाओ, ब्रोकरेज मैंने कल परसों आपको बताई था, अपने अंडर में अकाउंट खुलवाओ, ब्रोकरेज का 50% कमाओ, और बस सामने वाले का लॉस हो या प्रॉफिट हो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो इतना कुछ, जैसे एग्जांपल के रुको मैं स्नैपशॉट शायद निकलना, अगर ढूंढ पाए जल्दी से तो बता देता हूँ। आई थिंक कल के सेशन में तो बात करा था मैंने, एक रेफरेंस वाइज ये इसमें देखो, ये 3 महीने का, सिर्फ एक 3 महीने का भी नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 महीने का क्या बोलते हैं स्नैपशॉट है। इसमें ब्रोकरेज है 28,000, ये जिसके अंडर में खुलता है ना अकाउंट, उसको मेरे हिसाब से 10,000 से लेकर 14,000 तक का है ना रेफरेंस प्रोग्राम मिलता है। तो आप मेरे अंडर में आइए, मेरे अंडर में अकाउंट खुलिए, पागलों की तरह ट्रेड करिए, आप कमाओ ना कमाओ मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा कट मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा पूरा स्कैम चल रहा है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा स्कैम फिर अलग अलग से क्या क्या नहीं चल रहा है, मुझे आपका अकाउंट लॉगिन दे दो, मैं आपके उसमें ट्रेड कर लूँगा, प्रॉफिट हो गया तो शेयर करना, लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, राइट। तो लॉस हो गया तो मैं ब्लॉक मार दूंगा आपको, प्रॉफिट हुआ तो चलो जो प्रॉफिट किया उसमें से 50% मुझे दो, समझ में आ रहा है। एक ये स्कैम हो गया। तो हर 2-6 महीने में तो स्ट्रैटेजीज लोगों के जो लाइक स्कैम करने के तरीके वो बदल जाते हैं, राइट। इस चैनल पे जाओगे 2013 से वेव एनालिसिस कर रहा हूँ, 5 साल हो चुके हैं, तब भी वही कंसेप्ट था, आज भी वही कंसेप्ट है, बस पैटर्न की जो आइडेंटिफिकेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। जो चीज़ पहले मुझे आई थिंक टाइम लगता था रिकग्नाइज करने में, हार्डली अब मिली सेकेंड्स में काम होता है। आई मीन ये जो एनालिसिस आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है कितनी देर लगी होगी मुझे अपडेट करने में? आई मीन 10 बजे अपना सेशन स्टार्ट होता है, शायद 1 मिनट, राइट। चार्ट देखा, एनालाइज किया, होमवर्क ऑलरेडी हो चुका होता है, हार्डली लाइक सेशन शुरू होते कि 1 मिनट के अंदर पूरा प्लान डिस्कशन हो जाता है। कैसे डिस्कशन हो जाता है? ये फॉल तो आज हुआ है, पर इस फॉल का डिस्कशन हमने कल से किया था। उनको कल का स्नैपशॉट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 16 लिखो ज़रा, 16 जनवरी, ये कल का स्नैपशॉट है, ज़रा देखना। मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा। हुआ क्या है देखो ज़रा। अगेन वो इंट्राडे में तो वैसा नहीं हुआ, पर एक कंसेप्ट तो समझो। मार्केट यहाँ पर था, मार्केट में फिर क्या प्रेडिक्ट किया, नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, बायर्स को डराया, सेलर्स को डराया, जो भी है, राइट। बायर्स को बाई में बिठाया, हाँ बैठ जाओ बायर्स, राइट। पर जाना हमने नहीं चाहिए, राइट, जाना हमने नहीं चाहिए। फिर आज के सेशन में क्या हुआ, आज के सेशन में भी यहाँ पर अगेन, यहाँ पर जो ये मोटिव समझ के यहाँ पे जो बैठे हैं बायर्स, राइट, उनको डराया, फिर यहाँ से नीचे आ गए। तो वो इस तरह से चीज़ें, तो जब वेव्स और पैटर्न्स को जब आप समझोगे तो पूरा का पूरा मार्केट आपको है ना क्रिस्टल क्लियर, ये मार्केट ही बात करेगा आपसे कि मैं किधर जा रहा हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊँ, आई मीन आज मॉर्निंग में एक ट्रेडर है अपना, कल उसने इन्फी में मुझसे क्यूरी पूछी थी ना। इन्फी में मुझे आइडिया नहीं था कल की रिज़ल्ट आने वाले हैं या सिनारियोज़ क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, या फिर क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। कल इन्फी का ज़रा आप स्नैपशॉट देखो, उसने इस सिंगल ट्रेड में पूरे साल भर का प्रॉफिट बनाया है, 16 जनवरी, हाँ, कल इन्फी में। और ये जो सिनारियो होता है ना, स्पेशली जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं उनके लिए ड्रीम कम ट्रू सिनारियो होता है। ड्रीम कम ट्रू सिनारियो कैसा कि आई मीन जैसे कई लोग क्या होता है कि रिजल्ट के टाइम पे कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कॉल भी खरीद लेंगे, पुट भी खरीद लेंगे, और जिधर मैंने अच्छा पता कल लाइक ऐसे भी मैंने वीडियोस देखे हैं कि लोगों ने कंपनी का कॉल भी खरीदा हुआ है, कंपनी का पुट भी खरीदा हुआ है, इवेंचुअली लेकिन लॉस हुआ है, राइट, इवेंचुअली लेकिन लॉस हुआ। मार्केट करता है ऐसा, ये बहुत आई मीन इसको इतना आसान मत समझो आप। तो बट जब आप स्ट्रक्चर समझते हो, वेव्स के पैटर्न समझते हो ना, तो क्या होता है, क्लियर कट डायरेक्शनल एंटिसिपेशन होती है। देखो मार्केट ने करना क्या है, एक वेव मोटिव बनाना है और उसका करेक्शन करना है, और बेस्ड ऑन दैट करंट फॉर्मेशन आपने ये एंटिसिपेशन करना है। तो जो भी यहाँ पर दिख रहा है, जो भी सिनारियोज यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर कुछ यहाँ पे कर सको तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सेल के रीज़न ढूंढना है, रीजंस फॉर सेल वो देखना है। और अगर लकी रहे तो यहाँ तक गिर जाओगे, राइट, वो तो खुला ही यहाँ पर है। तो ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है। और ये जब इस तरह की ट्रेड सेटअप, जैसे अब उस ट्रेडर ने आई मीन
ट्रेडर ने हमें बताया कि 1 साल का अगर प्रॉफिट बना लिया है सिंगल ट्रेड में, तो क्यों आप ओवर ट्रेड करोगे? क्यों लाइक और अगर आपका ये व्यू है और ये एनालिसिस है, तो आपकी साइकोलॉजी क्यों हैंडल मतलब क्यों आपको डिस्टर्ब करेगी, समझ रहे? तो जब पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को आप समझते हो ना, तो मार्केट जो है ना एक नया डायमेंशन वहाँ पे खुलता है, और उसमें 90% जो प्रॉब्लम्स होती है ट्रेडर्स की, वो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हो जाती है। जैसे आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे तो छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, आपको ये पूरा स्नैपशॉट रीड करके बताता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे हमने क्या क्या, आई मीन ये तो ओवरनाइट वाला हो गया इन्फी, राइट? ये तो ओवरनाइट पोजीशन हो गई, जरा चार्ट पर जाकर देखो तो, चलो मैं भी देख ही लेता हूँ। सो इन्फी ये रहा। सो दिस इज़ व्हाट आई हेल्प हिम टू प्लान द ट्रेड। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ये मूवमेंट ये कैप्चर करा है, और वो भी गैप में। अगर आई मीन एक तरीका होता है कि वो आ गया तो ऐसे भी आएगा, तो प्रॉफिट तो आप कब तब भी बना लोगे, लेकिन हो सकता है आप शायद यहाँ बुक कर लो, हो सकता है आप यहाँ बुक कर लो, बट इस तरह का अगर कुछ रिजल्ट आता है या फिर इस तरह का कुछ आउटकम आ जाता है, और वो भी हमारे फेवर में जो हमने प्लान किया है, तो जो कॉन्फिडेंस होता है ट्रेडर्स का, एक तो वो स्काई रॉकेट होता है। उसके बाद जब प्रॉफिट्स आपके बड़े होते हैं और जो लॉसेस होते हैं कि वट इफ अगर ये नहीं चलता, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉप लॉस प्री प्लान है वो जाता, राइट? सिंपल केस है। जैसे एग्जांपल के लिए इंट्राडे की ट्रेड अगर इसकी बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने सेल सेट, आज के मार्केट गैप डाउन खुला है, तो कोई सरप्राइज़ है क्या? जैसे कई लोग बोलते हैं गैप डाउन गैप अप होते क्यों हैं, वो स्ट्रक्चर के ही पार्ट होते हैं, वेव्स के ही पार्ट होते हैं। आप उन्हें समझो उस चीज़ को। मार्केट बस है ना यहाँ पर बंद हो गया है, अगर बंद नहीं होता 24/7 फॉरेक्स 24/7 या 24/5 अपना फॉरेक्स की तरह क्रिप्टो की तरह खुला होता, तो वो ऐसे ही जाता, और जब ऐसे ही जाता तो ऐसे ही उसका आउटकम आता, तो वो यहाँ खुला, उस हिसाब से आया, राइट? इंट्राडे में अगर बात करें अगेन, यहाँ पर अगर प्लान करोगे स्ट्रक्चर तो इसी तरह से करेगा। यहाँ से फिर देखो बिल्कुल यहाँ से ऊपर चलेगा, अगर ये कंटिन्यू करता है यहाँ से, तो यहाँ से और कंटिन्यू जा सकता था, डे हाई टैग कर सकता था, तो दैट्स पॉसिबिलिटी, राइट? सो ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो ज़रा निफ्टी किस तरह से रीड किया और किस तरह से वहाँ पे आउटकम आया। आई थिंक मंडे से दिखते हैं। सो मंडे के सिनारियोज 14 जनवरी वो देख लो। निफ्टी 14 जैन मंडे है ये, है ना? ये अपडेट क्या है, ऊपर जाना है नीचे आना है, चलो ये देख लेते हैं। ये रहा मंडे, ऊपर जाना है नीचे आना है। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आएगी ट्रेड प्लान करने में? आपने ये बाई प्लान करना है तो आपको मालूम है आप ऐसा तो कुछ सोचोगे नहीं, है ना? या फिर सेल प्लान करना है तो आपको मालूम है कि सेल कहाँ प्लान करना है, यहीं पर सेल कर दूँ क्या, या फिर यहाँ सेल कर दूँ, ये ऊपर आ गया अब नीचे चला जाएगा इससे, राइट? समझ रहे हो प्लान किस तरह से बनता है, किस तरह से ओवर ट्रेड से आप दूर भाग सकते हो। सिर्फ दिन की 1 या 3 ट्रेड करोगे ना, तो क्या होगा, ये आपका कम हो जाएगा, ये जो है ना आपका नंबर कम हो जाएगा, जिसके अंडर में आपका अकाउंट खुला है उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। और वो होना भी चाहिए, राइट? पैसा आपने बनाना है कि इनने बनाना है, सो वैसा। मंडे को ये रहा। ट्यूसडे को चलो देखते हैं, ट्यूसडे को कितना है, 15 जनवरी, 15 जनवरी को देखते हैं। ये 15 जनवरी का स्नैपशॉट है। सो मंडे को ये ऊपर गया नीचे गया बताया, फिर मंडे ट्यूसडे को ऊपर गया फिर नीचे आ गया, क्योंकि हम साइडवेज मार्केट में रैंडमली कहीं नहीं जाएंगे, बस पता होना चाहिए। लेकिन देखो देखो आना इधर नीचे ही है, लेकिन यहाँ से नहीं आना है। मैं पता चला यहाँ पे सेल कर दूँ, राइट? जैसे यहाँ पर देखो ये नीचे आया, लेकिन ये नहीं आएगा, ये टैग करने के बाद हम इसको एंटिसिपेट करेंगे। हुआ क्या, ऊपर गए नीचे आए, वही तो एंटिसिपेट करा है। ये ऊपर गए नीचे आए, ये हुआ है, ये बताया था। इसके बाद क्या है, 16 जनवरी वो देख लेते हैं। 16 जनवरी ये रहा, अगेन कल का जो मैंने बताया वो वही से स्नैपशॉट है। 17 जनवरी वो और देख लेते हैं, राइट? तो ये इस तरह से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा एंटिसिपेशन रिटेल ट्रेडर कर सकता है, बशर्ते वो ठीक से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को समझे। तो वेव्स पे काम करो, मास्टर करो पैटर्न्स को, और जब पैटर्न्स और स्ट्रक्चर में जब आप मार्केट को समझने लगोगे, तो होगा क्या कि सबसे पहली चीज़ तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप रास्ता बढ़ जाएगा। और सेकंड चीज़, जो आपका टाइम है, वैल्यूबल टाइम है, आपने ज़िंदगी भर क्या ये ट्रेडिंग सीखना है, समझना है, कि बस इसको एक बार सीख कर, मतलब जैसे नर्सरी जो क्लास है या फिर जो स्कूल है, जो स्कूल टाइम है आपका, वो आप क्या चाहते हो कि आपका लाइफ लॉन्ग बस यही चलता रहे, सीखता रहूँ करता रहूँ सीखता रहूँ, या फिर स्कूल एक बार ख़त्म कर दो, फिर कॉलेज करो, फिर आगे की प्रोफेशनल लाइफ करो, फिर आगे की लाइफ करो, फिर आगे की लाइफ करो, कि बस यही आपका बढ़ता रहे। कोई मिल गया कि रोहित बनना है क्या, राइट? तो उस तरह से बस ये चलता रहेगा। तो चीज़ को समझो, इस चीज़ पे अगर ठीक से काम करोगे और ठीक से अंडरस्टैंड करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ
किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन इस चार्ट पर अवेलेबल है उसके अलावा एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इन्फी ले लो, इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, एफआईआई सेल करेगी नहीं करेगी, ऑप्शन में क्या बिल्डअप हो रहा है, विक्स के क्या हाल है। अरे भाई तुम कितनी कोशिश कर लो सब कुछ ट्रैक नहीं कर सकते, और ये सब कुछ ट्रैक कर भी लिया तो भी कुछ ऐसा बच जाएगा कि जो तुम्हें नहीं पता होगा कि इसराइल का सीज फायर हो गया, रशिया ने क्रूड ऑयल के प्राइस गिरा दिए, आपको पुतिन पूछ के गिराएगा क्या, राइट। तो यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब वो प्राइस गिराना होगा तो यहाँ पे वो लोग पोजीशन बिल्ड करेंगे, जब वो पोजीशन बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा, जब प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा तो ईजिली यहाँ पर पैटर्न बनकर निकल कर आ जाएगा, और जब ये पैटर्न बनकर निकल कर आ जाएगा तो आप उसकी रीडिंग करोगे, जब आप उसकी रीडिंग करोगे तो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो फेज़ है ये करेक्टिव है, और ये करेक्टिव में इंटरनल या लोअर डिग्री पर मोटिव है, और ये जो फेज़ है ये इस इंटरनल डिग्री या इस इंटरनल मोटिव का करेक्शन है, जिसका अगर रीडिंग आपने चाहिए तो WXYXZ। जब ये इन्फॉर्मेशन बनेगी तो या तो इस रैलीज पर सेल कर सकते हो, दोबारा ऊपर गया तो फिर से सेल कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी सेल सेटअप्स लिए जा सकते हैं अगर रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में हो तो। रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ये आपका इंटरनल फेज है। मिनिमम जो ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर अगर कोई सेल, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ जहाँ सेल करो, ये स्ट्रक्चर और ये पैटर्न को रीड करके जब आप सेल करोगे तो मिनिमम पोटेंशियल टारगेट ये होगा आपका। अब अगेन जब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है तो कौन पागल यहाँ सेल करेगा और यहाँ पर डर के मारे बाहर आ जाएगा, या फिर यहाँ सेल करेगा और ये पुल बैक में डर के मारे बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये पूरा एंटिसिपेटेड होता है, तो उस हिसाब से प्री डिफाइन है। जैसे कि जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है वो उस तरह से प्री डिफाइन नहीं है कि बिल्कुल ये लिख दिया तो वही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका भी एक रूटीन होगा कि आप 7 दिन में, ये आपका रूटीन होता है मंडे टू फ्राइडे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगर आपका इस मंडे टू फ्राइडे या फिर लास्ट मंडे टू फ्राइडे ये स्टडी कर लूँ तो मेरे पास पता है 90% से लेकर 95% इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस मंडे टू फ्राइडे आपका क्या शेड्यूल होगा, समझ रहे हैं। सेम एग्जैक्टली ये चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर या वेव एनालिसिस काम करता है ना। ऐसा नहीं है, अगेन कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, शायद किसी का इमरजेंसी कॉल हो जाए, ये हो जाए, लेकिन काम ऐसे ही होना है। अगर हम ये स्टडी कर सकें तो गारंटी नहीं है कि आप इस मंडे फ्राइडे यही करने वाले हो, लेकिन मेरे पास इतनी हाई प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से चांसेस है कि अगर ये होता है, सपोज करें आप 9 बजे ऑफिस जाते हो तो मंडे को भी 9 बजे अगर आपने अपनी कार उठाई है, बाइक उठाया है, तो मैं गारंटी बता सकता हूँ कि दिस इज़ वेयर आई वुड टेक द ट्रेड आपके ऑफिस जाने पे। और लिटरली अगर पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है तो जैसे कि ये जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिटरली हमें है ना, साल भर का, 6 महीने का, 3 महीने का प्रॉफिट निकलना चाहिए, तो उस हिसाब से सिनारियो या कंडीशंस बनती हैं। चलिए, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो आप बता दीजिए। आई थिंक जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं वेव एनालिसिस या वेव चार्ट पैटर्न्स पर मास्टर क्लास कर रहा हूँ। अपनी वेबसाइट पर आइए, वेबसाइट पर आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली संडे को हम प्लान करेंगे क्लास। ये साइन अप करके फ्री है मास्टर क्लास, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये जो करंट में मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, इन लाइव सेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसमें आप सीधा यहाँ आकर मुझसे क्यूरीज पूछ सकते हैं। चलिए, क्यूरीज आंसर करते हैं। सर कितना पैटर्न है जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है, या सारा कुछ कवर करना पड़ेगा? मेरे पास जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है, आई थिंक मेरे हिसाब से 22 या 23 है, तो रफ देखें तो 20 से लेके 25, 22-25 पैटर्न्स हैं, जिसमें मार्केट में पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सब कुछ कवर हो जाता है। ऐसा कोई भी चैप्टर या ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं छूटेगा कि अरे ये समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो, बाकी सब ना। जो भी चार्ट्स पर देख रहे हो, जितना भी यहाँ पर प्रिंट होता है, चाहे ये स्क्रिप्ट हो या कोई और स्क्रिप्ट हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से लेके, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन इन 20 से 25 चार्ट में कवर हो जाएगी, या स्ट्रक्चर्स में कवर हो जाएगी। नाउ ट्रेड करने के लिए, या फिर आपको जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करने के लिए, ये सभी कुछ पे मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं। होगा क्या, जैसे मान लो आपने शुरू के 5 या 8 आपने पैटर्न स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट कर दिए, तो आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो इस पर स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जब ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो इस पे है ना आपकी कैपिटल बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई, मतलब कि आपकी कैपिटल अब बिल्डअप होना स्टार्ट हो गई।
और आपकी जो लर्निंग है वो चलती रहेगी, आप सीखते भी रहेंगे। देखो लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग चलना है, वो आज भी चलना है। ऐसा तो है नहीं कि हम लर्निंग बंद कर दें, मैं वो नहीं बोल रहा था कि लर्निंग बंद करनी है, पर लर्निंग ठीक मतलब मैं आज वो लर्निंग थोड़ी कर रहा हूँ जो मैंने नर्सरी में सीखा था, या मैं ये क्या होता है ये सीख रहा हूँ क्या आज, या फिर ये इसको इसको करना सीख रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो ये तो मैं सीख के आगे बढ़ गया, मैं अब आगे का सीख रहा हूँ जो मुझे नहीं आता है, तो वो तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपन चलते रहेंगे, मार्केट के स्टूडेंट अपन लाइफ लॉन्ग रहेंगे। लेकिन यहाँ से तो निजात पाए अपन, यहाँ से तो आगे बढ़े। तो वैसे ही तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे मार्केट इसमें होता है। इसमें से जो पैटर्न्स हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं उन पे ट्रेड से स्टार्ट हो जाता है, प्लान स्टार्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करते करते फिर सारा पैटर्न एंड स्ट्रक्चर आ जाता है। इवन मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मेरा जो वीक पॉइंट था वो ट्राइंगुलर्स था। ट्राइंगुलर जो पैटर्न होते हैं स्पेशली लाइव मार्केट में, आपने भी शायद नोट करा होगा कि जो ट्राइंगुलर टाइप के पैटर्न्स होते थोड़े से ट्रिकी होते हैं आइडेंटिफाई करना। तो आई मीन ट्राइंगुलर्स पे मेरी मास्टरी, या फिर मुझे लगता है कि जो मेरी कमांड है वो 2017-18 के आसपास हुई है। मैं कहाँ 2013 से लगा था एनालिसिस करने में, फिर जो मैंने रूल्स डाले, जो मैंने पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग डाली, मैंने अच्छा ये ऐसे होता है राइट, तो फिर फाइनली इस तरह से हुआ राइट। तो उस हिसाब से होता है। बाकी अगर प्रॉपरली गाइडेंस और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें ना इस मार्केट को, पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर को, मेरे हिसाब से 3 से 6 महीना जाता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। चलिए दैट्स आई थिंक द क्यूरी, आंसर टू द क्यूरी, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली क्यूरी वी हैव। चलो आज क्यूरीज कम है, फ्राइडे है वीकेंड से। चलो, so thank you so much for joining the live session guys. I'll see you in the next master class. Till then spend time with your friends and family. अच्छा, जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।